बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कम्प्लेक्स सप्लाई चेन। कम्प्लेक्स सप्लाई चेन क्या होती है और इसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सप्लायर क्या होते हैं, इसको मैं आज आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये OEM है। OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी वो मैन्युफैक्चरर जो किसी नाम को, ब्रांड को बना रहा है। जैसे टोयोटा मोटर जो है वो टोयोटा ब्रांड की गाड़ियाँ बनाती है, तो टोयोटा कंपनी जो है वो OEM कहलाएगी, यानी कि टोयोटा कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टोयोटा कंपनी वो सारी चीज़ें जो उसमें यूज़ हो रही हैं उसको खुद बनाएगी। जैसे उसका इंजन खुद बनाएगी, उसकी पोशिश खुद बनाएगी, उसके टायर खुद बनाएगी, उसके पार्ट्स खुद बनाएगी। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो वो बनाती है वो, और जो वो नहीं बनाती वो बाहर से दूसरे सप्लायर से लेगी। तो वो सब चीज़ें जो वो दूसरे सप्लायर से ले रही है, जो खुद बनाती है, उसके अलावा जो भी कुछ वो दूसरे सप्लायर से ले रही है, वो सप्लायर उसकी सप्लाई चेन को कम्प्लेक्स करेंगे। किस तरह से करेंगे, इसको हम टीयर 1, ये वो सप्लायर हैं जो टीयर 1 में आते हैं। टीयर स्टेजेस होती हैं, प्रेफरेंस होती है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से प्रेफराइज करते हैं। तो हम करेंगे कि टीयर 1 के सप्लायर हैं, टीयर 2 के सप्लायर हैं, टीयर 3 के सप्लायर हैं, फिर आप इसमें टीयर 4 भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये वो सप्लायर हैं जो डायरेक्टली जो OEM है उससे लिंक कर रहे हैं कि OEM को जो भी चाहिए वो अपने टीयर 1 सप्लायर से कहता है कि भाई मुझे इंजन चाहिए, तो ये इंजन का सप्लायर है एक। टायर चाहिए तो ये दूसरा टायर का सप्लायर है। उसको कोई पार्ट्स चाहिए तो ये तीसरा पार्ट्स का सप्लायर है। इसी तरह इसको आप आगे बढ़ाते जाएं कि मुख्तलिफ चीज़ें जितने सप्लायर से आ रही हैं, अगर यहाँ पे 100 टीयर 1 में 100 सप्लायर है तो इस लाइन में 100 सप्लायर के आप नाम लिख लें या नंबर लिख लें कि इतने सप्लायर हैं। तो ये टीयर 1 सप्लायर वो हैं जो डायरेक्टली इस कंपनी को जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है या कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही, कोई भी चीज़ जो भी बना रही है, ये OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो भी बना रहा है, टीयर 1 के सप्लायर इसको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कर रहे हैं या पार्ट्स कर रहे हैं, इक्विपमेंट कर रहे हैं, जो भी बन रहा है उसके पार्ट, उसके इक्विपमेंट पार्ट्स ये टीयर 1 के सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इस कंपनी की गाड़ियाँ या जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो बनती है। लेकिन ये लोग जो कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं टीयर 1, ये अपनी चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जैसे अगर ये वाला सप्लायर इंजन बना रहा है, तो इंजन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या वो खुद बनाता है? तो ऐसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें वो खुद बना रहा होगा और कुछ चीज़ें वो भी कई मार्केट से दूसरे सप्लायर से ले रहा होगा। तो अब टीयर 1 का सप्लायर जो है, ये जो इंजन बना रहा है उसके लिए जो पार्ट्स खरीदता है, उसके ये 3 सप्लायर हैं जो उसको पार्ट्स बना के सप्लाई करते हैं। तो ये उससे इंजन बनाता है और ये इंजन इस कंपनी को सप्लाई हो जाता है। इस तरह ये जो सप्लायर है ये टायर बनाता है, और टायर बनाने के लिए इसको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो टीयर 2 के सप्लायर से आते हैं। तो इसके फिर 3 या 2, 3, 4 जितने भी आप सप्लायर हो सकते हैं, वो सारे टीयर 1 के सप्लायर यहाँ पे टीयर 2 में आ गए कि ये टीयर 1 सप्लायर टायर सप्लाई करता है OEM को, लेकिन टायर बनाने के लिए इसको इन सप्लायर के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है जिनसे ये अपने रॉ मटेरियल खरीदता है, जिनसे टायर बन रहे हैं। अब एक और सप्लायर यहाँ पर कुछ पार्ट सप्लाई कर रहा है OEM को। तो ये OEM का टीयर 1 है, लेकिन उन पार्ट्स को बनाने के लिए इसको कुछ आयरन चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, शीशा चाहिए, जो भी इसके रॉ मटेरियल हैं उन इक्विपमेंट को, पार्ट को बनाने के लिए जो ये आगे सप्लाई करता है। तो ये अपने पार्ट्स टीयर 2 के सप्लायर से प्रोक्योर करता है। तो इसका मतलब कि OEM की एक अपनी सप्लाई चेन है जो इन टीयर 1 के सप्लायर के साथ चल रही है, और टीयर 1 के जितने सप्लायर हैं इनकी सप्लाई चेन टीयर 2 के सप्लायर से चल रही है। अब टीयर 2 के जो सप्लायर हैं, जैसे अगर एक बंदा टायर बना रहा है या पार्ट्स बना रहा है या इंजन बना रहा है, तो इनको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए
वो ये लोग दे रहे हैं, यानी टियर 1 के सप्लायर को जो चीज़ें चाहिए वो टियर 2 के दे रहे हैं। जैसे जो पार्ट्स दे रहे हैं टियर 2 के सप्लायर, तो अब टियर 2 के सप्लायर को पार्ट्स बनाने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ प्लास्टिक, कुछ स्टेनलेस स्टील, कुछ आयरन, जो भी उसके मटेरियल, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो वो टियर 3 के सप्लायर से आ रहे हैं। अब टियर 3 के सप्लायर वो हैं जो नेचुरल सोर्सेज से चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आयरन चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए, तो वो उसकी माइनिंग होगी कहीं से, ज़मीन से, पहाड़ों से कुछ मादनियाँ निकाली जाएंगी, उनको फिर रिफ़ाइन किया जाएगा और वो रॉ सूरत में आगे सप्लाई कर दी जाएंगी। यानी टियर 3 का सप्लायर नेचुरल सोर्सेज से कुछ मादनियात को निकालेगा, उसको रॉ सूरत में टियर 2 के सप्लायर को सप्लाई कर देगा। टियर 2 का सप्लायर उस जो नेचुरल सोर्स से निकल के कुछ आया है, वो स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, वो शीशा है, वो कुछ जो भी उसका रॉ मटेरियल है, टियर 2 का सप्लायर उसको प्रोसेस करके एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाएगा। जैसे उसने गाड़ी की विंड स्क्रीन बना दी, या उसने गाड़ी के पार्ट्स बना दिए। अगर आयरन है तो उससे आयरन के पार्ट्स बन गए, स्टेनलेस स्टील है तो उससे स्टेनलेस स्टील के पार्ट बन गए, कुछ प्लास्टिक है तो उससे प्लास्टिक के पार्ट बन गए। तो यहाँ से क्रूड फॉर्म में रॉ मटेरियल निकला। इस रॉ मटेरियल को जिसने भी उसकी माइनिंग की, कहीं कान से निकाला, ज़मीन से निकाला, अल्लाह ताला ने सब जितनी भी चीज़ें दुनिया में बनती हैं वो सब नेचुरल चीज़ों से बनती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए कुछ आर्टिफिशियल चीज़ हो। यानी जो जितना आप पीछे जाके देखेंगे तो हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई, हर चीज़ के अंदर हर चीज़ नेचुरल सोर्सेज से निकल के उस बनी होगी। यानी कि हर प्रोडक्ट के पीछे जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से निकलते हैं। वो ज़मीन से निकलें, पहाड़ों से निकलें, दरख्तों से निकलें, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, फल फूल हो, जड़ी बूटियाँ हों, मादनियात हों, हर चीज़ जो बनती है वो नेचुरल सोर्सेज से बनती है। यानी उसकी जो रेसिपी इंग्रेडिएंट होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं। तो जो भी नेचुरल सोर्सेज से यहाँ पे टियर 3 के पास आएगा, माइनिंग हो रही है, कान कनी हो रही है, कुछ समुंदर से निकाला जा रहा है जैसे ऑयल निकलता है, या तो हर चीज़ यहाँ पे टियर 3 में क्रूड फॉर्म में होगी, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है। जब इसको निकाल के जैसे ऑयल है तो समुंदर से निकाल लिया, ज़मीन से निकाल लिया, गैस है निकाल के उसको टियर 2 को सप्लाई कर दी। टियर 2 इंडस्ट्री है जो कि बल्क इंडस्ट्री, जो कि बल्क में इन मादनियात को, फ्यूल्स को, डिफरेंट चीज़ों को प्रोसेस करती है। टियर 2 उसको प्रोसेस करके तो उससे एक प्रोडक्ट बनाएगी जो कि एक टियर 1 के सप्लायर को सप्लाई होगी, ताकि वो उससे वो चीज़ें बना सके जो फाइनली आगे यूज़ होनी है। जैसे यहाँ से अगर आयरन निकला है तो इस रॉ आयरन को यहाँ पे प्रोसेस किया गया और उससे लोहे की रॉड बना ली गई। उस लोहे की रॉड को टियर 1 को दिया गया, या यहीं पे प्रोसेस हुआ और उससे कुछ नट बोल्ट और वो चीज़ें बन गई, या उसको टियर 1 को दिया उस आयरन को कि भी इससे नट बोल्ट, प्लास, हथौड़ा या जो भी चीज़ें चाहिए उस गाड़ी के लिए वो आप बना लो। तो ये चीज़ें फिर OEM 1 को चली गई और उसने अपनी उस गाड़ी में असेंबल की और उसको पूरी गाड़ी प्रोसेस करके तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भिजवा दी कि सेल हो जाए। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरर को जो चीज़ें चाहिए वो टियर 1 से आएंगी, और इस जितने भी उसके टियर 1 के सप्लायर होंगे उनके साथ उसकी सप्लाई चेन चल रही होगी। लेकिन टियर 1 के जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनको जो कुछ चाहिए वो टियर 2 से आएगा, और यहाँ पे उसकी सप्लाई चेन सबसे चल रही होगी, और टियर 2 की सप्लाई चेन टियर 3 के साथ चल रही होगी। तो अब ये जितनी सप्लाई चेन है, आप OEM को इससे कोई लिंक नहीं है कि टियर 3 के जो सप्लायर हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, और लेकिन टियर 2 का सप्लायर टियर 3 के सप्लायर को ऑडिट भी करेगा, विजिट भी करेगा, अपनी सप्लाई चेन को इफेक्टिव भी करेगा। ऐसे ही टियर 1 टियर 2 को लुक आफ्टर करेगा, उसका ऑडिट करेगा, उसके स्टोर को देखेगा, इन्वेंट्री को चेक करेगा, कितनी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी रिक्वायर्ड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वगैरह वगैरह। और टियर 1 को
OEM विज़िट करेगा, OEM उसको ऑडिट करेगा, प्रोसेस करेगा। तो अब इस तरह से नीचे तक जितने लोग इन्वॉल्व होंगे हर स्टेज के ऊपर, जो जिसको बेनिफिट हो रहा है, यानी जो ले रहा है जो चीज़ें, जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो ये मैन्युफैक्चर इनके लिए है कि इनकी चीज़ें यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर हो रही हैं और इसकी चीज़ें यहाँ पे आके असेंबल हो रही हैं और इनकी चीज़ें यहाँ पे आके हो रही हैं। तो हर बंदा अपनी सप्लाईज़ को लुक आफ्टर करेगा, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करेगा, उसके लिए केयर करेगा और अपने सप्लायर के लिए एक सिस्टम बनाएगा। तो वो सिस्टम जो यहाँ पर OEM इम्प्लीमेंट करेगा कि भी मुझे अपनी प्रोडक्शन में सिक्स सिग्मा करना है, लीन मैन्युफैक्चरिंग करनी है इम्प्लीमेंट, मुझे इसमें ISO 9000 करना, मुझे एनवायरनमेंट का 14000 करना है। जो जो सिस्टम ये अपने सिस्टम में ऐड करेगा कि ये मेरे स्टैंडर्ड के सिस्टम है जिनके ऊपर मैंने अमल करते हुए अपनी सप्लाई चेन को बेहतर रखना है, अपनी प्रोडक्शन को बेहतर रखना है, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर रखना है। तो अपने सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट करके ये अपने जो टियर 1 के सप्लायर होंगे उनको कहेगा कि भाई ये सारे सिस्टम तुम भी इम्प्लीमेंट करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। अगर यहाँ पे लीन अगर यहाँ पर लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये अपने टियर 1 के सप्लायर से कहेगा कि भाई लीन मैन्युफैक्चरिंग पे जाओ और इसकी सर्टिफिकेशन लो और इसको इम्प्लीमेंट करो और मैं आपका आके ऑडिट करूँगा। तो इन सारे टियर 1 के सप्लायर को इसको फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको सेल कर रहे हैं, इनको यहाँ से इनकम आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है। तो टियर 1 के सारे सप्लायर वो सारे सिस्टम जो OEM डिमांड कर रहा है वो अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग में या सप्लाई चेन में उसको अडॉप्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो OEM जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेव रखने के लिए कि मेरी प्रोडक्ट डिले ना हो, प्रोडक्शन में लॉस ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो जहाँ पे इन पे एक टाइट नज़र रखेगा, प्लस उनके सिस्टम को चेक करता रहेगा कि भी ये सिस्टम जो मैंने कहा था वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, तो उसका कोई 6 मंथली एनुअली ऑडिट होता रहेगा और उसको चेक करता रहेगा। और जब इनका सिस्टम स्मूथ होगा और उससे जो फ़ायदा होगा उनसे, तो ये टियर 1 के सप्लायर टियर 2 से कहेंगे कि भाई ये सिस्टम मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और इससे मुझे ये बेनिफिट हुए हैं, इस तरह से मेरी जो प्रोडक्शन है सिक्योर हो चुकी है, मेरी सप्लाई चेन सिक्योर हो चुकी है, सप्लाई चेन के ये बेनिफिट मैंने इनको इम्प्लीमेंट करके लिए हैं, तो आप ये सारे सिस्टम अपने पास इम्प्लीमेंट करो। तो इस तरह टियर 2 के सप्लायर भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टियर 2 से टियर 3 करेगा। तो वो जो यहाँ पे OEM डिमांड कर रहा है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है, प्रोक्योरमेंट के लिए है, सप्लाई चेन के लिए है, या किसी भी दूसरे सिस्टम, क्वालिटी के किसी भी सिस्टम के लिए इसकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी ये पहले खुद इम्प्लीमेंट करेगा, फिर अपने सप्लायर को फोर्स करेगा, ये अपने सप्लायर को करेंगे, ये अपने को करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो इफेक्टिव सप्लाई चेन इम्प्लीमेंट होगी, हम चूँकि सप्लाई चेन की बात करें तो अब हम आते हैं कि सप्लाई चेन जो यहाँ पे ये बेस्ट बेनिफिट ले रहा होगा, तो ये जब अपने सप्लायर को वही जिससे इसने बेनिफिट लिए हैं, जिस सप्लाई चेन को जो मेथड स्ट्रेटजी इसने अप्लाई की हैं और समझता है कि ये इफ़ेक्टिव है, तो वो अब इनको कहेगा कि भी इनको इम्प्लीमेंट करो और ये इनको और ये इनको। तो इस तरह से सप्लाई चेन का एक कम्प्लेक्स पूरा नेटवर्क बन जाएगा। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही है, इसकी अपनी सप्लाई चेन। लेकिन जब ये सारे लिंक कर जाएंगे तो ये सप्लाई चेन नेटवर्क होगा। तो इस नेटवर्क में इंफॉर्मेशन का फ़्लो भी हो रहा होगा और प्रोडक्ट का फ़्लो भी हो रहा होगा। प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही होंगी और इन्फॉर्मेशन साथ साथ चल रही होगी कि ये अपने टियर 2 के सप्लायर को इन्फॉर्म कर रहा होगा कि जी गाड़ी लोड हो चुकी है, गाड़ी निकल चुकी है, इतना टाइम है, इतनी इन्वेंट्री है, इतना पीछे स्टॉक पड़ा। जो इन्फॉर्मेशन जिस बंदे को भी, जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी, इसकी इससे शेयर हो रही होगी, इसकी इससे शेयर हो रही होगी और इसकी इससे शेयर हो रही होगी। तो इस तरह से एक तरफ से अगर यहाँ से प्रोडक्ट ट्रैवल कर रही है तो यहाँ से इंफॉर्मेशन भी ट्रैवल कर रही होगी। ये प्रोडक्ट है, ये इंफॉर्मेशन है।
तो सप्लाई चेन में दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोडक्ट को आप एफिशिएंटली मूव नहीं कर सकते जब तक कि आपकी इंफॉर्मेशन भी उतनी स्पीड से, उतनी एक्यूरेसी से पूरे जो नेटवर्क है उसमें शेयर ना हो रही हो। तो इस तरह से इसको कहेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स सप्लाई चेन नेटवर्क्स है और कम्प्लेक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ पे होगी? यहाँ पर इंडिपेंडेंट एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रही होगी जो इसके टीयर 1 के सप्लायर से या टीयर 1 के सप्लायर की टीयर 2 से हो रही होगी, टीयर 2 की टीयर 3 से होगी, और इस सारी सप्लाई चेन को हम सप्लाई चेन नेटवर्क्स कहेंगे। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।